लिया, लेकिन क्या आपने कभी परमेश्वर से पूछा? सवाल उठता है। आपने बहुत से लोगों को लाइफ के अंदर काम करने का मौका तो दिया, माता पिता की सुन ली, दोस्तों की सुन ली, अपने दोस्तों को देखकर खुद की सुन ली, अपने अभियंतर की सुन ली, सलाहकार की सुन ली, काउंसलर की सुन ली, दूसरों से राय ले ली, लेकिन सवाल उठता है कि क्या आपने इसके लिए परमेश्वर से पूछा कि क्या यह आपके जीवन के लिए उसकी योजना और उद्देश्य के साथ मेल खाता है या नहीं? जब हम परमेश्वर से नहीं पूछते और अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार योजना बनाते हैं, तब हमें कहीं से कहीं अधिकार, कहीं से कहीं तक इस बात का अधिकार नहीं कि हम ईश्वर को ये बोले कि ईश्वर ने मेरे जीवन के अंदर मेरी परिस्थितियों में इतनी विघटन, परेशानी, संघर्ष, यंत्रणाएं लेकर आया और वो मेरी हेल्प या मदद नहीं करी। सवाल को समझिए, परिस्थिति को समझिए, निर्णय किसका था, सोच किसकी थी, सलाह किसकी थी, प्रेरणा किसकी थी, प्रेरणा स्रोत कौन थे, सलाहकार कौन थे, काउंसलर कौन थे। आपने जब गाड़ी में, बस में, ट्रेन में सफर किया उस मंजिल तक पहुंचने के लिए, वो कदम किसके थे? आपने कभी भी इसके लिए परमेश्वर से नहीं पूछा कि क्या आपके जीवन के लिए उसकी योजना और उद्देश्य के साथ में ये मेल खाता है या नहीं। बहुत से लोग अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजना को जानने की चिंता नहीं करते। जीवन में उनके पास में इसके लिए विकल्प नहीं है कि परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या है, परमेश्वर की योजना मेरे लिए क्या है, परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, परमेश्वर क्या चाहता है कि मैं बनूं। यदि आप सोचते हैं जिस माता पिता ने आपको जन्म दिए हैं आप उनकी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको पाला, पोसा, बड़ा किया है, लेकिन जिस ईश्वर ने आपको जीवन दिया है आपने कभी उससे पूछा उसकी इच्छा क्या है? परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है, इसे पूरा करने पर ध्यान देना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन यह आपके जीवन में सबसे महानतम वस्तु है, परमेश्वर के उद्देश्य को खोजना। सर्वशक्तिमान का वचन कहता है बहुत से लोग अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को जानने की चिंता नहीं करते। इसे पूरा करने का ध्यान देना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन यह आपके जीवन में सबसे महानतम वस्तु है। परमेश्वर के उद्देश्य को खोजो, उसके उद्देश्य को खोजना और उसे पूरा करना। बुद्धिमान बनो, परमेश्वर का वचन बोलता है बुद्धिमान बनो। बोलिए बुद्धिमान बनो, बुद्धिमान बनो, बुद्धिमान बनो, बुद्धिमान बनो। परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन स्पष्ट रीति से कहता है बुद्धिमान बनो और यह जानो कि आपको परमेश्वर से बात करने की आवश्यकता है। हमेशा अपने अभ्यंतर में सचेत हो जाओ, जागो निरंतर। जब आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, जब आपको लगता है कि कुछ सही नहीं है, जब आपको लगता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कहीं से हो रही है, समझ में नहीं आता है, या मन बेचैन है, या परिस्थितियां में आपको ऐसा लग रहा है, आपको बुद्धिमान होना है और परमेश्वर से वचनों में बात करना है। परमेश्वर से आपको पूछना है, परमेश्वर से बात करने की आवश्यकता को महसूस करो और उससे बात करो कि आपको क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपको बताएगा नहीं, परमेश्वर बताएगा। परमेश्वर सर्वशक्तिमान आपको बताएगा, वो आपसे नहीं छुपाएगा, आपसे रत्ती भर भी नहीं छुपाएगा। आप ये मत सोचना कि परमेश्वर आपसे छुपा लेगा। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है जब अब्राहम अपनी पत्नी सारा के साथ में राजा अबीमेलेक के यहाँ पर रहता था, तब लोगों ने, अब्राहम ने सोचा कि मेरी पत्नी सारा बहुत सुंदर है, उसकी सुंदरता के कारण कहीं मिस्री मेरा मर्डर न कर दे। इसलिए उसने मिस्रियों के यहाँ पर रहते समय क्या कहा कि सारा उसकी बहन है। जब उसने कहा कि सारा उसकी बहन है, तब मिस्रियों ने उसे रहने के लिए घर दिया और वो राजा के ही महल में रहने लगा। राजा अबीमेलेक के यहाँ जब वो रह रहा था, तब एक दिन राजा अबीमेलेक ने अपने घर की खिड़की में से झांका तो अब्राहम और उसकी पत्नी दोनों रमण कर रहे थे। तब राजा अबीमेलेक ने अब्राहम को बुलाया और उसकी पत्नी को रख लिया, और तब उसने उससे पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया। तब परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन कहता है,
परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन बताता है कि जब अबीमेलेक ने छल से अब्राहम की पत्नी सारा को रख लिया, तब परमेश्वर ने अबीमेलेक को स्वप्न के द्वारा दर्शाया, स्वप्न के द्वारा बताया कि जिसकी पत्नी को तूने रख लिया है वे पवित्र है और उस पर हाथ मत डालना। यदि तू उस पर हाथ डालेगा और बुरी इच्छा से उसकी ओर दृष्टि करेगा तो निश्चय इसी के कारण तू मारा जाएगा और तेरा राज्य सर्वनाश हो जाएगा। तब अबीमेलेक ने परमेश्वर से स्वप्न में ही बातें की और माफी मांगी और कहा, मैंने ऐसा नहीं किया और मेरे हाथ निर्दोष है, क्या तू निर्दोष को मारेगा मेरे प्रभु? और फिर अबीमेलेक सुबह उठते ही अत्यंत भोर को अबीमेलेक अब्राहम के पास में गया और अब्राहम से पूछा कि तूने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया? तू हमारे सर एक अनजाने की एक बड़ा पाप हमारे सर पर मार देता और हम परमेश्वर के हाथ मारे जाए। मेरे प्रियो, जब अब्राहम अपनी पत्नी की रक्षा कर रहा था, अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहा था जिसको अबीमेलेक ने रख लिया था, तब परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा अबीमेलेक के पास में स्वप्न में बातें की कि उस धर्मात्मा की पत्नी जिसको तूने धोखे से अपने पास रख लिया है, उसके कारण तू मार दिया जाएगा, तेरे प्राण हर लिए जाएंगे और तेरा राज्य तहस नहस कर दिया जाएगा। जब कभी भी आप परमेश्वर के सामने अपने विकल्पों के साथ जाते हैं, प्रार्थना में विश्वास के साथ में आते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, तब परमेश्वर आपके क्षेत्र में, आपके विश्व में काम करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि बुद्धिमान बनो और यह जानो कि आपको परमेश्वर से बात करने की आवश्यकता है। परमेश्वर को आपसे बात करने की आवश्यकता नहीं है, आपको परमेश्वर से बात करने की आवश्यकता है। जब आप महसूस करें कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ गलत है, जब आप महसूस करें कि आपकी जिंदगी में कुछ गलत हो रहा है, जब आप महसूस करें कि आपकी आत्मा में कुछ गलत हो रहा है, आपकी फैमिली में, आपके परिवार में कुछ गलत है, आपको परमेश्वर से बात करने की आवश्यकता है। बाइबल बोलती है बुद्धिमान बनो। विश्वास सब कुछ नहीं है। आप अपनी समझ की आंखों को खोलो, समझ के कानों को खोलो, परमेश्वर के वचन पर दृष्टि लगाओ और परमेश्वर से आपको बात करने की आवश्यकता है। अपने घुटनों पर आओ और परमेश्वर से प्रार्थना करो। परमेश्वर आपको प्रार्थनाओं में उत्तर देगा। वचन कहता है जो कुछ तू प्रार्थनाओं में विश्वास के द्वारा मुझसे मांगेगा, विश्वास कर कि वो तुझे मिल गया और तुझे मिल जाएगा। कॉल टू मी आई विल आंसर यू। तू मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। तू पुकार, मैं उत्तर दूंगा। आपको प्रार्थना में परमेश्वर को पुकारने की, बात करने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको क्या करना चाहिए। परमेश्वर से पूछिए प्रार्थना में। बुद्धिमान बनिए, बुद्धू बन के मत बैठिए। आप विश्वासी बनिए, बुद्धिमान बनिए, विवेकशील बनिए, समझ की आंखों को खोलिए, परमेश्वर से बात कीजिए, परमेश्वर के सामने प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मुझे क्या करना चाहिए, आपको किस दिशा में जाना चाहिए। परमेश्वर से दिशा निर्देश मांगिए, मार्गदर्शन पूछिए परमेश्वर से कि आपको किस दिशा में, किस फील्ड में जाना चाहिए। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर चाहता है कि आप जीवन में करें वह पूर्व निर्धारित है। इसलिए यिर्मयाह नबी का ग्रंथ में परमेश्वर का वचन